फेस्टिवल वॉइस चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी पारिवारिक कहानी है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। मेरी शादी की कुछ महीने लगते लगते ही मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरी सासू माँ की नज़र मुझ पे टिकी रहती। समय बीतते गया और मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। माँ जी मेरे पीछे पड़ गए। अरे बहू, अपने भाई बाप में से किसी को बुलाकर चले आओ मायके से। वहाँ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी भाभियाँ है, अच्छे से देखभाल हो जाएगी। मैं अकेले यहाँ पर क्या करूँगी? पूरा घर संभालूंगी कि तुझे देखूंगी? माँ जी की यह मीठी मीठी बातें मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रही थी। माँ जी इतनी कंजूस थी कि इनको डर था कि कहीं अगर ऑपरेशन करना पड़ जाएगा तो अच्छा खासा पैसों का खर्च आएगा, जो माँ जी देना नहीं चाहती और बार बार मुझे मायके भेजने के लिए परेशान कर रही है। मेरा भी पहला बच्चा था, इसीलिए मेरे मन में भी हजार डर बैठ गया था। कहीं सच में इन्होंने कोई लापरवाही कर दी तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। इसीलिए ना चाहते हुए भी मैं मायके चली गई। नॉर्मल डिलीवरी से एक प्यारा सा बच्चा हुआ। 3 महीने मायके में रहने के बाद वापस ससुराल आ गए और ससुराल आते ही बस शुरू हो गया मेरा वही पुराना रूटीन। घर के काम, किचन के काम, दिन भर लगे रहो। बच्चे के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करती रही। बच्चे भी संभालो, माँ जी से बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा था। बच्चे होने के बाद औरत कितनी कमज़ोर हो जाती है, किसी को इससे मतलब ही नहीं था। मैंने खाना नहीं खाया, फल मेवा दूध तो दूर की बात है, कोई खाना भी नहीं पूछता। खुद से लेकर खा लो तो ठीक है, वरना सबको बस मेरे काम से मतलब था। 6 महीने के बाद जब बच्चे का अन्नप्राशन होने का आया तो माँ जी ने उस बार भी मुझे अपनी बीमारी का बहाना करके मुझे मायके भेज देती है, क्योंकि अन्नप्राशन में खर्चे बहुत होते हैं। पूरे गांव मोहल्ले को बुलाना पड़ता है, सबको खाना खिलाना पड़ता है, पूरे रिश्तेदार आते हैं, धूमधाम से अन्नप्राशन की रस्म होती है। और माँ जी इस रस्म से बचने के लिए, खर्चे से बचने के लिए मुझे मायके भेज देती है। जिस दिन मायके में अन्नप्राशन था उस दिन ससुराल से कोई भी नहीं आया। मुझे यह बात खल गई। मैं अकेले में बैठकर खूब रोई। तभी मम्मी आई और कहती है, बेटा, अगर तेरे परिवार वाले तेरा और तेरे बच्चे का खर्च नहीं उठा पाए तो कोई बात नहीं, हम तो हैं ही ना, तुम चिंता मत करो। लेकिन हम भी जब तक हैं तब तक तो ठीक है, इसके बाद सोचा है तुमने? बेटा, मैं तो कहूँगी कि ऐसे बेचारी बनने से तो अच्छा है अपने हक के लिए लड़ना सीखो। तुम्हारे ससुराल वालों को धीरे धीरे आदत बनती जा रही है। जब तक तुम अच्छी खासी हो उनके घर की नौकरानी की तरह काम करो, और जैसे ही पैसे खर्च करने की बात आती है वह तुरंत मायके भेज देते हैं। ऐसे तुम उस घर के लिए बस एक काम वाली बाई बनकर रह जाओगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक काम वाली बाई बनकर रहे। तुम्हें उस घर की नौकरानी नहीं, उस घर की बहू बनना है। तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी है। माँ की बात भी सही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरी इस घर में अहमियत ही नहीं रह जाएगी। काम करने के लिए हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और जहाँ 2 पैसे खर्च करने होते हैं वहाँ मुझे मायके भेज दिया जाता है। मैंने माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी दोबारा मेरे साथ ऐसी नौबत ना आए। कुछ दिनों के बाद जब मैं अपने ससुराल वापस आई, धीरे धीरे करके मेरा बेटा 1 साल का होने को आ गया। इस बार मैंने मन ही मन में ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका बर्थडे मनाने किसी भी कीमत पर मायके नहीं जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे महाभारत ही क्यों ना करनी पड़े। बेटे का जन्मदिन जैसे ही पास आता गया वैसे ही माँ जी बात बात पर मुझे मायके जाने को बोलती। बेटे को गोद में लिए उसको खिलाते हुए कहती है, मेरा बेटा नानी कहाँ जाएगा, बर्थडे मना आएगा। उसकी बातें सुन सुनकर मैं अंदर ही अंदर चिढ़ के रह जाती, लेकिन कभी भी अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलती थी। एक दिन गांव की कुछ औरतें घर आती है। मैं उनके लिए किचन में चाय बना रही थी। माँ जी बेटे के साथ बच्चे को गोद में लेकर उनके पास बैठ बातें कर रही थी कि तभी काकी ने कहा, कुंतला, देखते ही देखते तुम्हारा पोता 1 साल का हो गया। कितने दिन रह गए इसके जन्मदिन में? माँ जी ने जवाब दिया। उसे सुनकर तो मैं एकदम से हैरान हो गई। माँ जी ने कहा, हाँ जी, अगले हफ्ते ही मेरे पोते का 1 साल का हो जाएगा, लेकिन क्या करे, मन तो बहुत हो रहा था कि धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाओ।
इस बार पूरे गांव को बुलाऊं, पूजा पाठ करवाऊं, खाना पान करवाऊं, लेकिन इसकी नानी पीछे पड़ी है कि मेरे नाते का पहला बर्थडे है, उन्हीं के पास मनेगा। अब मैं मना कैसे कर सकती हूँ? इसीलिए बहू मायके जाएगी। तुम्हारी इच्छा है, पहले तो हक तुम्हारा बनता है, तो तुम मना कर दो। भाई इस बार मैं मना लूंगी, अगली बार आप मना लेना। काके की बात सुन माँ जी की कुछ बोलते ही नहीं बना। उन्होंने बस हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ जी, कोशिश करूंगी। माँ जी की बातें तो मेरा खून तो ऐसे ही खौल रहा था। तभी मेरे दिमाग में माँ की कही हुई कुछ बातें याद आने लगती है। बेटी, अपने हक के लिए तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा। मैंने भी सोच लिया, आज नहीं बोली तो फिर कभी भी नहीं बोल पाऊंगी। यहाँ का भी लगे हाथ मैं भी अपनी बात बोल दूंगी। मन ही मन अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके चाय लेकर काकी को दिया। चाय पकड़ाते हुए जैसे ही खड़ी हुई, काकी ने कहा, बहू तुम क्यों बार बार अपने मायके चली जाती हो? बताओ, तुम्हारी सास का इतना मन रहता है पोते की खुशी मनाने का, उसका जन्मदिन मनाने का, और तुम्हारी माँ की जीत के आगे वह बेचारी अपनी खुशी भी नहीं मना पाती। बेचारी का कितना दिल टूटा होगा। पहला पोता, पहला बर्थडे, और तुम अपने माँ की चली जाओगी। बताओ कितनी दुखी है बेचारी। मैंने माँ जी को देखा और काकी जी की बात सुनकर माँ की एकदम बेचारी बनी सीधी सादी सी बनी बैठी थी। ऐसे लग रहा जैसे उनका बड़ा मन था बर्थडे मनाने का। मेरी माँ की वजह से लाचार बेचारी बनी रही। मैंने कहा, काकी जी ऐसी कोई बात नहीं, अगर माँ जी का इतना मन है बर्थडे मनाने का तो मैं आपको माँ जी की ओर से और मेरी ओर से, हमारे पूरे परिवार की ओर से आज पहला बुलावा आपको ही मिलता है। आप अपने पूरे परिवार के साथ बर्थडे के दिन जरूर आइएगा। और माँ जी का मन है पूरे गांव को बुलाने का, खिलाने का, पूजा पाठ करने का, तो माँ जी चाहती है, जैसे चाहती है वैसे ही होगा। मैं अपनी माँ से बातें कर लूँगी, मुझे नहीं लगता कि माँ मना करेगी। इतना सुनते ही माँ जी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखने लगती है कि तभी काकी जी माँ जी से कहती है, देख लिया शकुंतला, तुम्हारी बहू बहुत समझदार है, अब तो खुश हो जा और यह रोनी शकल हटा दे और अपने पोते के जन्मदिन की तैयारी कर। हम तो भाई आज से बुलावा मिल गया। कहते हुए काकी जी हंसने लगी। काकी जी के साथ साथ मैं भी मुस्कुराने लगी और तिरछी नजरों से माँ जी को देखता हुआ उसका मुंह देखते रह बन गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने माँ जी को ठग लिया हो। आज माँ जी अपनी ही जाल में बुरी तरह से फंसी हुई गई थी। आज वह कुछ भी नहीं कह पाई और मजबूरी में उन्हें पूरे गांव को बुलाना पड़ा, खाना भी खिलाना पड़ा और पूजा पाठ भी करवाना पड़ा, जिसमें अच्छा खासा खर्चा हुआ। आज मैं बहुत खुश थी। मेरे बेटे का पहला बर्थडे आज उसके अपने घर पर उसके परिवार के साथ मनाया जा रहा था। कैसा लगा यह पारिवारिक कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।